ऐसा कुछ तो नहीं है, बट मुझे जेफरी डामर बहुत पसंद है। आपको डॉक्यूमेंट्री पसंद है, वो बंदा पसंद है? वो दोनों। वो बंदा काट के खाता था लोगों को यार। तो क्या हुआ, सबकी फेटिशेस होती है। हाँ। तो यार आ चुका हूँ मैं फिर से। तो क्या चल रहा है तुम सभी का, सब कुछ बढ़िया। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे अनोखा शो की जो शो बना है तो टैलेंटेड लोगों के लिए, लेकिन उस शो में तुम्हें टैलेंट के अलावा सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। और उस शो में ना वही जाते हैं जिनको पता है नहीं है कि जिंदगी में अपने पापा के पैसा बर्बाद करने के अलावा और क्या किया जाए। हाँ मतलब बेरे लोग जाते उस शो में। हमें बात करो समय रैना जो ताजा ताजा हक के शो निकाला है उस शो की, इंडियन गॉट टैलेंट की। हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज गॉट टैलेंट, एक अननेसेसरी रियलिटी शो। इस शो का कोई पॉइंट नहीं है। देख लो, शो शुरू होने से पहले ही बता दिया कि एक अननेसेसरी शो है, मतलब इस शो की कोई जरूरत ही नहीं है। और बता रहा है कि समय का शो भी समय की जोक की तरह ही है, पॉइंटलेस। इसका मतलब समय को भी नहीं पता था ये शो निकलने से पहले कि ये शो चलने वाली है कि नहीं। समय तो बस आशीष सोलंकी का शो से आने के बाद आशीष सोलंकी का शो देख के सोचा मैं आशीष सोलंकी का शो में जाके आशीष सोलंकी का सब्सक्राइबर बढ़ाऊं। मैं अपना एक शो निकालूंगा और उल्टा आशीष को अपना शो में बुला के अपना सब्सक्राइबर बढ़ाऊंगा। तो ऐसे निकाला समय ने अपना ये शो। और ये एक ना शो कम बल्कि अमीरों का होटल ज्यादा ही शो में बैठ के समय खाना खाता है, मतलब खाता ही रहता है। और खाना खाते खाते समय कॉन्टेस्टेंट का मुजरा देखता है और कॉन्टेस्टेंट भी समय को एक के बाद एक नया नया मुजरा दिखाता रहता है। जैसे मान लो मेरी नानी मर गई होगी और मेरी नानी मर गई, ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। और मुझे तो लगता है ना कि समय अपनी शादी भी शायद इसी शो में करने वाला है, और समय अपनी शादी की स्वागत भी इसी शो में मनाने वाला है, और समय अपनी शादी की स्वागत के टिकट भी बेचने वाला है। और ना उस टिकट के पीछे लिखा भी होगा कि मजा ना आए तो पैसे वापस। और ये बात ना मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि समय के स्टैंड अप कॉमेडी के टिकट से ज्यादा तो समय की स्वागत की टिकट सेल होगी। तो शो की ना मैं थोड़ा सा बाद में बात करता हूँ, पहले बात करता हूँ समय रैना की। तो समय रैना एक पेंटर इंजीनियर है। हाँ मानना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ऐसा भी चीजें होता है। और उसके बाद समय रैना एक स्टैंड अप डार्क कॉमेडियन है। मुझे वैसे आज ही पता चला समय जो आशीष सोलंकी के शो में जाके कुशा कपिला की अब्यूसिंग की थी उसे डार्क कॉमेडी कहते हैं। डिवोर्स के बाद अच्छा तो एक लड़की की इस तरीके से अब्यूजिंग करना इसे डार्क कॉमेडी कहते हैं, ठीक है, समझ गए। इसका मतलब समय ने जो 10 की और बच्चे की कहानी सुनाई थी उसे भी डार्क कॉमेडी कहते हैं क्या? जैसे मैंने उसको 2000 रुपए का नोट दिया ना, उसके 10-15 दोस्त बच्चे आए, भागे, उसको हाथ पकड़ा, उसका खींच। एक बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया पटरियों पे, एक ट्रेन आके उसको कुचल के चली गई। जो 2000 रुपए मेरे वसूल हुए ना यार। समय का ये डार्क कॉमेडी देख के ना मुझे ताली मारने का दिल नहीं कर रहा है, बल्कि 100 नंबर पे डायल करने का दिल कर रहा है। और समय जो कर रहा है ना इसे डार्क कॉमेडी नहीं कहते बल्कि दिमागी बीमारी कहते हैं। और ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल के दिमाग में होती है। ट्रेन आके उसको कुचल के चली गई। और ये बीमारी समय के दिमाग में होगी भी क्यों ना, क्योंकि जिसका दोस्त ही मुनाबर है और मुनाबर तो 37 दिन जेल में पत्थर तोड़ के आया है। और मुझे तो लगता है समय का भी समय आ चुका है जेल जाने का। मैंने लाइफ में जो जो देखा उससे मैंने ये चीज सीख लिया कि मैंने हमेशा खुद से हील किया खुद को। और समय ना बहुत ही ज्यादा मेहनती लौंडा है। समय ने एक साथ बहुत ही ज्यादा चीजें कर रहा है, जैसे कि समय ब्लॉगिंग कर रहा है, स्टैंड अप तो कर ही रहा है, और समय लाइव स्ट्रीम कर रहा है, गेमिंग कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, और अभी समय शो भी कर रहा है। लेकिन इन सभी चीजों से समय सबसे अच्छा कर रहा है रफ्तार भाई का चाटना। भाई हटो ना जरा। भाई मेरे को जरा लौड़ा मुंह में चाहिए अपना। ठीक है यार, अभी समय पे समय बर्बाद किए और बातें नहीं करते, अभी शो की बातें करते हैं और इस शो को देखते चलो। हाँ तो इंडियन गॉट टैलेंट की अभी बस 5 ही एपिसोड आई है, और मैं बातें पहले करने वाला हूँ एपिसोड 3 की, जिसमें वो आई थी जिससे लगती है इंसानों को अपने विचारों के साथ साथ अपने कपड़े भी खुली रखनी चाहिए। और वो लड़की ना बहुत ही ज्यादा गरीब है। वो लड़की इतनी गरीब है कि वो लड़की बोरी काट के कपड़ा बना के फिर पहनती है। हाँ उर्फी जावेद। सुना है आपने? तो चलो कोई आपके पास अगर कविता है उर्फी जी को इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है उर्फी जी, डू यू माइंड? नहीं हाँ, मुझे प्रपोज करो। लेट्स गो। अच्छा तो उर्फी चाहती है ये लौंडा उर्फी को प्रपोज करे। क्यों उर्फी फिर से टैटू करवानी है क्या? और बेकअप होने के बाद अपनी एक्स की टैटू छुपाने के लिए टैटू के ऊपर और एक पंखी टैटू करवानी है क्या? और बेटे जरा सोच समझ के प्रपोज करना उर्फी जावेद को, क्योंकि उर्फी जावेद सिर्फ बेलेट से अपनी नसें नहीं काटती बल्कि उर्फी जावेद बेलेट की कपड़े बना के पहनती है। और उर्फी बास में उठ के उसी बेलेट से लोग की जेबें काट के पैसे चुराती है। इसलिए बेटे जरा सोच समझ के उर्फी को प्रपोज करना। अगर उर्फी को अच्छा नहीं लगी तो क्या पता उर्फी उसी बेलेट से तेरा नासे ना काट दे। एक किराए का घर है जिसमें 2 प्रेमी रहते हैं, रूखा सूखा खाते हैं और बड़े मजे से रहते हैं। बाहर आंगन में एक पेड़ है जिसमें लगते आम हैं। रूखा सूखा अगर खाना है आपको तो he's the man. I'm sorry, I hate mangoes. Oh.
और मुझे तो लगता है ना ये लौंडा ना बहुत ही ज्यादा दूर का सोच के ये शायरी बोला होगा, क्योंकि इसे ही पता है उर्फी अगर इसकी गर्लफ्रेंड होती अब तो इस लौंडे का पापा उर्फी को लेके अपने घर में घुसने नहीं देता, इसीलिए इसको किराए के घर में ही रहना पड़ता और रूखा सूखा ही खाना पड़ता उर्फी के साथ। इसीलिए लौंडा शायरी नहीं बोल रहा है बल्कि उर्फी और इसका फ्यूचर बता रहा है, अगर उर्फी ने इसको हाँ बोल देती तो। आई एम सॉरी। इधर लिखा है आपने हिलाया नहीं है बचपन से। हाँ 24 साल हो गए। खड़ा होता है कि नहीं? खड़ा ही नहीं होता, वही तो प्रॉब्लम है। खड़ा ही नहीं होता। आप बोल रहे हो कि आपका नहीं निकलता ही नहीं यहाँ से, ऐसे ही रहता है। ले बेटे, जो बात तू 24 साल से अपने घर वालों से छुपा के रखा था वो बात तू ऐसे ही बोल दिया सामने के शो में आके। बेटे तुझे अपनी ये गुप्तरों की बातें बताने को और कोई जगह नहीं मिला क्या? सीधा सामने के शो में आके बोल दिया। बेटे सब बातें ना डॉक्टर से कही जाती है। मुझे तो अब लगता है ये शो खत्म होने के बाद सामने इस लॉन्डो को अकेला जरूर से मिलने के लिए बुलाने वाला है। खड़ा ही नहीं होता, वही तो प्रॉब्लम। निकलता ही नहीं यहाँ से, ऐसे ही रहता है। और मुझे तो लगता है इसका ये गुप्तरों शर्मा जी जानने के बाद इसका पापा को शर्मा जी जोर से बोलने वाला है और हंस के पापा सुना आपका बेटे का खरा नहीं होता। आपके लाइफ में ऐसे क्या हुआ जिससे आपको क्रिमिनोलॉजिस्ट बनना है? मतलब नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है, बट मुझे जेफरी डामर बहुत पसंद है। क्रिमिनल बनना है आपको, क्रिमिनोलॉजिस्ट नहीं। आपको डॉक्यूमेंट्री पसंद है वो बंदा पसंद है? वो दोनों। भाई वो बंदा काट के खाता था लोगों को यार। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ मतलब वो इंसान को काट के खाता था यार? बकरा मुर्गी थोड़ी ना काट के खाता था। लेकिन ये तो ऐसे बोल रही है जैसे कि इसकी तो ये रोज का काम है। ये खाना खाते वक्त सोचती होगी आज इंसान की टांग खाऊं की भेजा। और अगर इस लड़की की कोई बॉयफ्रेंड है ना, वैसे होनी तो नहीं चाहिए लेकिन गलती से अगर है तो पहली बात तो लौंडा बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाला है या फिर गांडू। और उस गांडू से मैं यही कहना चाहूंगा बेटे ये राक्षसनी जो भी चाहे ना वो दिला देना, नहीं तो इसके पेट में जाकर आई एम सॉरी बाबू बोलता रहेगा और कल सुबह टॉयलेट में जाके निकलेगा और सच में टॉयलेट एक प्रेम कथा आ जाएगा। बाबू 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 आप अपना सिचुएशनशिप के बारे में बता रहे थे। तो सिचुएशनशिप इज बेसिकली जब दोनों को जब चीट करो फिर बोलो कि यार हम तो पॉली है ना। वो पॉली है मतलब? सो पॉलीआमरस में लोग कह रहे हैं कि हमें तुमसे प्यार है पर हमें उससे भी प्यार है, हमें उससे भी प्यार है। अरे यार कोई मेरे लिए विक्स लाओ और हजमोला लाओ यार। विक्स तो इसीलिए क्योंकि मेरा गला खराब हो चुका है और हजमोला इसलिए इस लड़की की बातें मुझे हजम नहीं हो रहा है कि ये लड़की प्यार की बातें करिए कि ये लड़की कपड़े की शॉपिंग करने के लिए गई है। इस लड़की को ये भी कपड़ा पसंद आ रहा है, वो भी कपड़ा पसंद आ रहा है, वो भी कपड़ा पसंद आ रही है। एक काम करना सारे के सारे कपड़ा ले ले, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि सारे के सारे कपड़े तुझ पे फिट आएंगे कि नहीं। और भाई ये कौन सा एडवांस प्यार है जो हमारे गाँव में अभी तक पहुँचा नहीं है, इसीलिए लोग कहते हैं यार गाँव वाले हमेशा पीछे रहेंगे। आप सिचुएशनशिप में कमिटमेंट क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? रिलेशनशिप में दो लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं विदाउट सेइंग कि हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। उनको एक दूसरे के साथ रहना है, बस उनको ये एडमिट नहीं करना कि उनको एक दूसरे के साथ रहना है, क्योंकि जैसे वो चीज बोल देंगे वो उनके साथ साथ खुद से भी ये चीज एडमिट कर लेंगे एंड दैट समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। और ये लड़की कौन सी एमी बर्ग किंग की डिश सुना रही है? मेरे तो पल्ले नहीं पा रहा यार। मुझे तो लगता है मेरा आईक्यू लेवल अगर 1000 भी हो जाए ना तब भी इस लड़की की ये वेस्टर्न कल्चर की प्यार मुझे समझ में नहीं आने वाला है। इसीलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब मारो और मिलते अगले न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बाय।